दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपने मेरे लिए सर्दियों के गोंद के लड्डू सोटे क्यों बनाए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुबह सुबह पीयूष उठा तो पूरा घर खुशबू से महक रहा था। आहा, गोंद के लड्डू जरूर माँ बना रही होगी, कहता हुआ पीयूष सीधे रसोई में चला गया। देखा तो पूरी रसोई फैली हुई थी, सिंक बर्तनों से भरा पड़ा था और माँ नीचे बैठकर लड्डू बांधने में लगी हुई थी, जबकि पूर्णिमा पास में खड़े होकर सब्जी काट रही थी। अरे वाह, लड्डू बन भी गए। इतना फास्ट तो मेरी माँ ही काम कर सकती है। हाँ तो कोई देर लगती है क्या? जो काम करना उसका नाम क्या करना। माँ ने पूर्णिमा की तरफ देखते हुए तंज कसते हुए कहा। पूर्णिमा के हाथ सब्जी काटते काटते अचानक से रुक गए, पर सुबह सुबह घर की शांति क्या भंग करना, यही सोचकर चुप रह गई। फिर पीयूष ने बात पलटते हुए कहा, अरे माँ, ये दो अलग अलग साइज के लड्डू क्यों बनाए हैं? अरे जिसे जितना खाना हो उस हिसाब से खा लेगा। लड्डू तो तोड़ तोड़ कर टुकड़े करके थोड़ी ना रखेंगे। माँ ने अपनी बात रखी। माँ, मैं अभी मुँह हाथ धोकर आता हूँ, आप मुझे लड्डू दीजिएगा खाने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग के लिए ही तो बनाए हैं। जरा वैभवी और विराज को भी आवाज देते जाना, दोनों अभी तक सो रहे हैं, वो दोनों भी आकर खा लेंगे। ठीक है माँ, कहकर पीयूष वैभवी और विराज को आवाज लगाकर अपने कमरे में चला गया। इधर माजी पूर्णिमा को समझाने लगी, देख पूर्णिमा, लड्डू तो मैंने सारे बांध दिए हैं, तू एक काम करना, ये छोटे वाले लड्डू तेरे लिए रख ले और बाकी लोगों को नाश्ते में ये बड़े वाले लड्डू दे दिया करना। पूर्णिमा अपनी सास की बात सुन हैरान होकर उन्हें देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हैं? कम से कम तुझे खाने को दे रहे हैं। हमारी सास तो हमें खाने को भी नहीं देती थी। ये तो भला मानो कि आजकल जमाना बदल गया है और हम जैसी सास तुम लोगों को मिली हैं। अब फटाफट हाथ चला, नाश्ता क्या दोपहर में तैयार करेगी, कहकर सासू माँ रसोई के बाहर आ गई और पूर्णिमा अपने काम में लग गई। सुबह 5 बजे से उठकर रसोई में लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी और सासू माँ ने आकर लड्डू बांध दिए और सारी वाहवाही लूट कर चली गई। 2 दिन से सर्दी तेज है और गोंद के लड्डू बनाने की सासू माँ की
जिद अलग की लड्डू सिर्फ सुबह जल्दी उठकर ही तैयार करने हैं। उनके अनुसार ऐसी खाने पीने की चीजें दूसरों के सामने नहीं बनाई जाती। दिन में कोई ना कोई आता रहता है, इसलिए सुबह सुबह उठकर बनाओ। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने कमरे से हाथ मुंह धोकर आ गए। लाओ माँ लड्डू तो दो, खाकर तो देखे कैसे बने हैं। पीयूष ने कहा, अरे वाह, लड्डू बने हैं, आज मजा आ गया। विराज ने कहा, माँ साथ में गरम दूध भी दे देना। लड्डू के साथ गरम दूध पीने में तो बड़ा ही मजा आता है। वैभवी ने भी कहा, अरे ला रही हूँ बाबा, क्यों उतावले हुए जा रहे हो तुम लोग? इतने बड़े हो गए हो, लेकिन हरकतें वही बच्चों वाली हैं। कहकर माजी रसोई में गई और पूर्णिमा से बोली, फटाफट दूध गरम कर दे, जो बच्चों को दे दूं। और एक काम कर, फटाफट अदरक वाली चाय बना दे। सुबह से काम में लगी हूँ, थक गई हूँ, और वैसे भी शांति आने वाली है, वो भी पी लेगी। इतने में शांति भी घर में दाखिल हो गई। शांति अपनी जवानी के दिनों से इस घर में काम कर रही है, अब तो बुजुर्ग हो चुकी है, बिल्कुल घर के सदस्यों की तरह ही हैं। इसलिए बिना रोक टोक रसोई में आ गई। शांति को काम समझा कर माजी ने फटाफट 3 प्लेट में लड्डू रखे। माजी लड्डू रख रही थी तो शांति की नजर लड्डू पर गई। अरे सुबह सुबह गोंद के लड्डू भी बना लिए, और क्या, ऐसी चीज हर किसी के सामने नहीं बनती, ये तो सही है, पर ये दूसरे बर्तन में छोटे छोटे लड्डू क्यों रखे हैं? अरे बहू के लिए हैं। आजकल जमाना ऐसा है कि बहुओं को भी बड़ी का दर्जा देना पड़ता है। शांति एकदम चुप हो गई। बाहर तीनों आवाज लगाने लगे तो माजी बच्चों को लड्डू देने बाहर आ गई। लो जरा खाकर बताओ कैसे बने हैं। वाह माँ, लड्डू देखकर ही मुंह में पानी आ गया। पर दूध, अरे पूर्णिमा ला रही है माँ, तुम नहीं खा रही हो, तुम्हारे लिए भी तो ले आती। भाभी को कह दो, वो ले आएगी। अरे तुम लोग खाओ। माँ तो अपने बच्चों को खाते देख कर ही संतुष्ट हो जाती हैं। इतने में पूर्णिमा बाहर दूध और माजी की चाय लेकर आई। उसके बाद पूर्णिमा ने शांति को भी चाय पकड़ाई। अरे ओ बहुरिया, सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, तुम भी कर लो। हाँ, बस नाश्ता तैयार कर, इन लोगों के टिफिन पैक कर दूं, उसके बाद करती हूँ। बोलकर पूर्णिमा फटाफट अपने रसोई के काम निपटाने चली गई। और लड्डू चाहिए तो पूर्णिमा को आवाज लगा देना। बस माँ, एक में ही पेट भर गया, नाश्ता क्यों बनवाया है? अरे
लड्डू से कोई पेट भरता है क्या? नहीं, मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है नाश्ता करने की। और आपने लड्डू का साइज कितना बड़ा रखा है माँ, एक लड्डू में ही पेट भर गया, ऊपर से गरम गरम दूध, अब तो बस की नहीं है। वैभवी ने कहा, हे भगवान, ये आजकल की लड़कियों को क्या स्लिम बनने की आदत पड़ी हुई है, थोड़ा सा नाश्ता करके जाना। माँ जी ने जिद की, मुझे नहीं खाना, क्यों परेशान कर रही हो, खा ले बिटिया खा ले। माँ है इसलिए तेरी मनवार कर रही है, कल को शादी हो जाएगी तो सास इतनी मनवार थोड़ी ना करेगी, बल्कि तू तो काम में ही लगी रह जाएगी। तेरी भाभी को ही देख, सुबह से काम में लगी है, लेकिन नाश्ता तो दूर, तेरी माँ ने तो उससे साय तक की नहीं कही, यहाँ तक कि तुम लोगों के लड्डू बड़े बने हैं और उसके लिए छोटे। इसलिए माँ जो कहती है कर लिया कर। शांति की बात सुनकर सब लोग एकदम चुप हो गए, किसी के भी बोल ना निकले, क्योंकि शांति की बात कड़वी थी पर सच्ची थी।